दुबई के सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और आज की एक बहुत ज़्यादा अहम तो यूएई का बिज़नेस और कारोबार है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, लोगों को आइडिया दिया था कि ये कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों के कमेंट आए हुए हैं और ये कि हम ये कहाँ से कैसे ट्रेड लाइसेंस बनवाएं और कैसे ये कारोबार शुरू करें, जिसको बोलते हैं कि कार पार्किंग में तो लोग व्हीकल सर्विस का काम कर रहे हैं, व्हीकल क्लीनिंग, कार सर्विसिंग और क्लीनिंग का काम करते हैं वहाँ पे। तो क्या इसका ट्रेड लाइसेंस कैसे बनाया जा सकता है, इसकी फ़ीसें कितनी हैं और ये कितने दिन में बन जाता है, ये नुमान भाई के पास आया हूँ तो इनसे आज ये चीज़ें पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी वालेकुम सलाम। नुमान भाई, ये तो कार पार्किंग सर्विस का लाइसेंस है, कार वॉशिंग का, सही है? तो ये क्या तरीका कार है, कैसे बनता है, इसका कितनी एक्सपेंसिव है, कोई आइडिया? जी ज़हीर भाई, इसमें जो कार पार्किंग है, पहले तो ये इंस्टेंट लाइसेंस बन रहा था जब ये स्टार्ट हुआ बिज़नेस, तो बहुत आपको पता है कि ज़बरदस्त जो है वो बंदों ने लाइसेंस लेके तो पार्किंग में काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर जैसे जैसे ये आरटीए को पता चला तो उन्होंने जो है वो इसके ऊपर जो है ना वो अंडर आरटीए इसको कर लिया कि अभी आपको लाइसेंस जो है ये लेना है तो पहले आपको आरटीए की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सही, तब आपको लाइसेंस मिलेगा। और आरटीए की अप्रूवल लेने के लिए आपको ये है कि उस वक्त आप इंस्टेंट लाइसेंस नहीं बना सकते, आपको ऑफिस की ज़रूरत होती है या आपको वर्चुअल ऑफिस की जो है वो इजारी लेनी पड़ेगी बिजनेस सेंटर की। तो उस वक्त जो लाइसेंस आपका बन रहा था 10,000 में, वही लाइसेंस आपका महंगा हो गया कि एक तो आपको इजारी की कॉस्ट पड़ गई। इजारी अगर आप लगा लें कि अभी सस्ती भी हो तो 3,000 की आपको मिल रही है और अगर महंगी हो तो 6,000 की भी ऊपर इजारी थी। तो उसके बाद आपको आरटीए की अप्रूवल भी लेनी पड़ती है, तो 3,000 दरम जो है वो आपको उसकी भी फीस 2 से 3,000 तक वो एक वोचर भेजते हैं। कभी वो 2,000 का होता है, 2,500 का, 3,000 का, वो आपने ऑनलाइन अप्रूवल अप्लाई करनी है और जब आपको अप्रूवल वो लिंक भेजेंगे, आपने फ़ीस पे करनी है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगी। और उसके बाद जो है वो उस एक्टिविटी पे आपको वर्चुअल ऑफिस की ज़रूरत होगी। आप इसको सोल एस्टेब्लिशमेंट भी लाइसेंस बना सकते हैं जिसमें आपको वोचर पड़ता है 5 से 7,000 का, और आप इसको एलएलसी भी कर सकते हैं जिसमें आपको किसी लोकल को या अमराती की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें आपको वोचर पड़ता है 10 से 12,000 तक का। और ये आपकी कंपनी जो है वो तकरीबन 12,000 का वोचर, ट्रेड नेम, इनिशियल अप्रूवल 15,000 तक का, ये आपका खर्चा आ जाता है। बाकी आपने इजारी और जो है वो अप्रूवल करवानी है तो 20, 21, 22 तक आपका लाइसेंस वो चला जाता है। तो क्या ये 20, 21, 22 तो आपने वर्ड बोला, इसके अंदर बनने का पार्टनर का वीज़ा इंक्लूड होगा या प्लस है? नहीं, वो प्लस होगा, क्योंकि इसमें ये है कि उनकी ऑफिस इजारी जो है वही उसकी कॉस्ट आ रही है। अगर लाइसेंस उनका 15,000 में बन रहा है तो 3,000 उनकी ऑफिस जो है वो इजारी आ रही है, तो आप 18,000 पे चला जाता है। और ऊपर आरटीए की अप्रूवल अगर 2,000 आती है तो 20 पे बन जाएगा, अगर 3,000 आती है तो 21 पे चला जाएगा, अगर 4,000 अप्रूवल का आता है तो फिर 22,000 पे चला जाएगा। ये उनकी कॉस्ट आएगी। यानी कि हम कह सकते हैं तकरीबन 22 से 25 के दरमियान तक जाके उसका पार्टनर का वीज़ा भी लगेगा और तकरीबन 25,000 दरम उसने इन्वेस्ट करना ही करना है स्टार्टिंग में। जी जी, करना ही करना। अभी मेन यहाँ पे लोग ये पूछें कि क्या इस कंपनी के अंदर उनको कितने कोटे मिलेंगे, कितने बंदों को वो साथ रख के ये काम करवा सकते हैं, कर सकते हैं? जी, उनको फर्स्ट टाइम जो मिलेंगे लेबर की तरफ से जो फ्री उनको मिलेंगे वो 6 कोटे मिलेंगे। 6 कोटे उनको फ्री मिलेंगे, कोई कोटे की उनको फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। जैसे वो लेबर फाइल ओपन करेंगे तो उनको 6 कोटे मिल जाएंगे। बाकी नेक्स्ट ये होगा कि अगर उनको दोबारा कोटे चाहिए तो हम भी उनको 14 कोटे अगर चाहिए तो वो करवा के देंगे। अगर वो नॉर्मल भी अप्लाई करेंगे तो उनको जो है वो 3-4 कोटे, वो 6 यूज़ करें 3-4 और मिल जाएंगे, वो 3-4 और यूज़ करें तो फिर 3-4 और मिल जाएंगे। वो जितने कोटे उनको चाहिए हो तो कम से कम वो 35, 40, 50 तक कोटा उनको मिल जाएगा। यानी कि 14 कोटे मजीद भी वो अप्रूव करवा सकते हैं। 14 कोटे अप्रूव करवाते हैं तो कितनी फ़ीस होगी उनकी? 14 कोटों की फ़ीस भी थोड़ा आइडिया दे दें। उनको वैसे नॉर्मल में जो है वो ट्रांजैक्शन 80 दरम की, 83 दरम की ट्रांजैक्शन होती है, वो अप्लाई करेंगे, लेबर उनको देगी। और एक होता है कि 200 उनको पर कोटे का पे करना पड़ेगा तो उनको कोटा मिल जाएगा। सही, यानी कि 2,800 दरम तकरीबन। हाँ, 2,800 दरम में उनको 14 कोटे। यानी कि आप ये कह सकते हैं, मैं आपको आइडिया देता हूँ कि 25 से 27,000 आइडिया में दिमाग में रखें। ये करेंगे तकरीबन आप 20 बंदों तक का कोटा के साथ आपको इतना तकरीबन एक्सपेंसिव आएगा। ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके अंदर तो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा है। जी जी, क्यों अभी आप 20 बंदे हैं, आप देखें 20 बंदे हैं, अगर हर आदमी, आप किसी कार पार्किंग में काम शुरू करते हैं तो मिनिमम कम से कम भी कमाएगा, कम से कम 200 दरम तो वो पर डे का कमाएगा। जी जी, मिनिमम बहुत अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा काम भी जो है वो अभी कुछ 15 ले रहे हैं, कुछ 20 ले रहे हैं गाड़ी का, और कुछ कईयों ने तो परमानेंट गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, 15-15, 20-20 गाड़ियाँ, 30-30 गाड़ियाँ उनकी परमानेंट लगी हुई हैं कि उन्होंने हफ्ते में 1 बार धोनी है या 2 बार उसको वॉश करना है, और उसकी उन्होंने पैसे जो है वो 400-500 वो महीने का उनसे लेना है, तो वो भी बंदों ने लगवाई हुई हैं और काफ़ी उनकी लगी हुई हैं। तो यह एक आइडिया मैंने दिया कि आप इतने एक बंदे की महीने की तो इनकम लगाएं कि तो 5,000 वो करता है, 5,000 में
उसको आपने सैलरी कितनी देनी है आपको पता है, मैक्सिमम तो यहाँ सैलरी 1500-2000 सैलरी देते हैं मैक्सिमम से, ये सैलरी जो जा रही है मार्केट वो बता रहा हूँ। कम बाकी आपको पर बंदे पे यानी कि महीने में आपने 3000 लेना है। अगर आपके 20 बंदे हैं तो 20 का 3000 के साथ काउंट कर लें तो आप 40 से 50 हज़ार तक मंथली कमा सकते हैं। एक्सपेंसिव निकाल के साल के बाद आपको ठीक ठाक इनकम है, लेकिन स्टार्टिंग में इस पे मेहनत है। क्यों नुमान भाई? जी जी बिल्कुल। अभी जो कंपनियां काम कर रही हैं वो बंदे को कमीशन दे रही हैं, कमीशन पे वो काम कर रही हैं कि वो जो ले रही हैं 20 ले रही हैं वो 5 दरम बंदे को देती हैं, और जो इससे भी काम 15 पे कर रहे हैं वो 3 दरम बंदे को जो है वो पर गाड़ी जो है वो दे रहे हैं। तो वो बंदे जो है वो उन्होंने बाकायदा पार्किंग के साथ एग्रीमेंट की हुए हैं, तो 3 दरम वो ऐसे ही कि वो उनको वो पार्किंग वालों को पे करते हैं और 3 दरम जो है वो उस बंदे को पे करते हैं। फिर भी जो है वो 13 दरम 14 दरम पर गाड़ी के साथ फिर भी वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, और 13-14 दरम जो है वो पर गाड़ी के साथ प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो दिन में जो है अगर उनके पास 10 बंदे भी हैं तो वो हर बंदा जो है वो 14-15 गाड़ियाँ जो है वो वॉश करता है, क्योंकि उन्होंने इनसाइड क्लीनिंग नहीं करनी होती, सिर्फ ये बॉडी वॉश होता है। कोई इनसाइड आपने उसकी क्लीनिंग गाड़ी को ओपन नहीं करना, सिर्फ आउटसाइड बॉडी, और ज़्यादा से ज़्यादा एक गाड़ी पे टाइम लगता है तो 20 मिनट टाइम लगता है उसका। लेकिन स्टार्टिंग में तो नुमान भाई कोई भी काम है तो आपको स्टार्टिंग में 4 से 5 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। जी, स्टाफ जो है वो उसको आइडिया नहीं होगा काम का, जो एक्सपर्ट स्टाफ है वो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो जो आपको स्टाफ रखना पड़ेगा थोड़ी कुछ टाइम आपको जो है उसमें आपकी तो इसमें नुमान भाई ये एक जो छोटी छोटी मशीनें होती हैं कार वॉशिंग वाली, वो भी ले सकते हैं और मैनुअली भी जाके वो कपड़े वगैरह उन्होंने उठाए होते हैं, 2 बोतलें उठाई होती हैं, वॉश दोनों तरीकों से कर सकते हैं। जी दोनों तरीके से, उन्होंने मशीन दी हुई है और मशीन के वो लोगों ने छोटी बाल्टियाँ उठाई होती हैं और सारे वो यानी यूनिफॉर्म पहना होता है उन्होंने कंपनी का। जी उन्होंने थोड़ा सा उसको अपडेट किया है कुछ कंपनियों ने कि थोड़ा प्रोफेशनल, वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि एक बंदा बाल्टी लेके आ गया तो थोड़ा कस्टमर को होता है कि गाड़ी को कोई नुकसान ना हो या इस तरह, और एक बंदा प्रोफेशनल वो एक ट्रॉली सी लेके आ गया तो उसमें उन्होंने पानी डाला हुआ है और मोटर लगी हुई है कि वो क्लियर से वॉश कर लें। तो वो डिपेंड ऑन कंपनी है कि जो कंपनी कर रही है उन्होंने किस तरह की सर्विस स्टार्ट की है और कैसे दे रहे हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपको डिटेल से दी है। आई थिंक अगर आपको अच्छी लगी तो लाजम शेयर कीजिए।